एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो इससे पहले हमने स्टेम की ब्रांचिंग के बारे में स्टडी कर ली कि स्टेम जो है या तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग करता है या लेटरल ब्रांचिंग करता है। फिर हमने लेटरल ब्रांचिंग में पढ़ लिया रेसिमोस एंड साइमोस ब्रांचिंग। फिर हमने साइमोस ब्रांचिंग के टाइप्स में पढ़ा था यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस। अब हमने पढ़ना है यूनिपेरस के फर्दर मोर टाइप्स। तो जो यूनिपेरस है उसमें फर्स्ट वन टाइप हमारे पास क्या है, वो है स्कॉर्पॉइड। स्कॉर्पॉइड में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ सीज कर देता है आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद मेन एक्सिस अपनी ग्रोथ सीज कर देता है और रिड्यूस करता है ब्रांच इन दी एक्सल ऑफ द लीफ, यानी जो भी स्टेम है उसके उस पे जो लीव्स होंगे उस लीव्स के एक्सल से जब दूसरा ब्रांच निकल आएगा तो जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वो अब मजीद ग्रोथ शो नहीं करेगा। इसी तरह जो एक्सल से न्यू ब्रांच अराइज हुई है वो भी आफ्टर सम टाइम ग्रोथ सीज कर देगा और आगे जाके उस पे जो लीव्स होंगे उसके एक्सिस से एक और ब्रांच निकल आएगा और इस तरह से एक zigzag अपीयरेंस होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो स्कॉर्पॉइड में हमने क्या कहा कि जो मेन स्टेम है ये है, तो इसके एक्सल से यहाँ पे ये लीफ है, इसके एक्सल से जब कोई ब्रांच निकल आए, लेट्स सपोज ये इसके एक्सल से एक ब्रांच निकल आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो मेन स्टेम था ना उसने अपनी ग्रोथ सीज कर दी, एक्सल ऑफ द लीफ से दूसरी ब्रांच निकल आई। अब ये जो है यहाँ पे भी क्योंकि लीव्स है तो इस लीफ के एक्सल से जब अगेन दूसरा ब्रांच अराइज होगा तो क्या होगा कि ये वाला भी अपनी ग्रोथ सीज कर देगा, ये भी मजीद ग्रोथ शो नहीं करेगा। इसी तरह ये चलता जाएगा, फिर अगेन इसके एक्सियल से एक जो है ब्रांच निकल आएगा और क्या होगा कि ये वाला अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देगा। तो इस तरह की कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं कि ये स्कॉर्पॉइड है, इसने एक zigzag मैनर में क्या की, अरेंज किया अपने स्टेम को, अपनी स्टेम की ग्रोथ को, जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पॉइड। एग्जांपल है सोलेनम निग्रम, यहाँ पे हमें इस तरह की स्टेम की ब्रांचिंग नजर आती है। नेक्स्ट है हेलिकोइड। हेलिकोइड में हेलिकल लाइक होगा, ठीक है, तो नेम से ही पता चलता है कि हेलिकोइड है तो हेलिकल लाइक होगा। तो यहाँ पे भी मेन ब्रांच जो है वो अपनी ग्रोथ सीज कर देता है जैसा कि स्कॉर्पॉइड में था, लेकिन यहाँ पे जितने सारे ब्रांचेस अराइज होंगे वो एक ही साइड से अराइज होंगे, सारे ब्रांचेस एक ही साइड से अराइज होंगे, जबकि सारे लीव्स एक ही साइड पे अराइज होंगे। कैसे, देखें, अब ये है ना, तो यहाँ पे ये इससे ब्रांच अराइज हुई, फिर इस लीफ के एक्सल से ये ब्रांच राइज हुई, फिर इस लीफ के एक्सल से ये ब्रांच राइज हुई, इसने अपनी ग्रोथ स्टॉप कर दी, फिर अगेन ये इसने अपनी ग्रोथ स्टॉप कर दी, फिर ये ग्रोथ स्टॉप कर देगा, दूसरी ब्रांच राइज हो जाएगी। इसी तरह जाता जाएगा तो सारे जो ब्रांचेस होंगे वो एक ही साइड पे होंगे और ये हेलिकल लाइक हो जाएगा, जबकि जितने सारे लीव्स होंगे वो सारे एक साइड पे होंगे। लीव्स सब एक साइड पे एंड ब्रांचेस सब एक साइड पे। यहाँ पे पहले इस साइड पे लीफ था, फिर इस साइड पे, ये यहाँ पे नहीं बनता, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और ये वाला फिर यहाँ सही है, ठीक है, ये वाला गलती से यहाँ मैंने बना दिया था, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉर्पॉइड में zigzag मैनर होता है, एक बार यहाँ पे लीफ अराइज होता है, लीफ के एक्सल से ब्रांच निकल आता है, फिर इस साइड पे लीफ अराइज हो जाता है, लीफ के एक्सल से ब्रांच निकल आता है, लेकिन यहाँ पे सारे लीव्स एक साइड पे एंड सारे ब्रांचेस एक साइड पे, ये zigzag मैनर में नहीं, हेलिकॉइड फॉर्म में। यहाँ पे जो हेलिकॉइड है उस तरह की स्टेम की एग्जांपल है ग्रेप वाइन जो प्लांट है उसमें इस तरह की स्टेम देखी गई है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट दी हेलिकॉइड एंड स्कॉर्पॉइड, जो थे टाइप्स ऑफ यूनिपेरस ब्रांचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।